समास। देखिए, बोले गए या दिए गए वाक्यों को संक्षेप में लिखना या संक्षेपीकरण करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इतना किसी को कोई कंफ्यूजन है समझने में? अगर आएगा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, समास का अर्थ क्या होता है या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे संक्षिप्त कथन या संक्षेपीकरण। बस दो चीज यहाँ पर आपको याद करनी है। सामासिक पद क्या होते हैं? तो समास के नियमों से बना हुआ जो शब्द होता है उसे ही आप क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक पद। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए, समास के भेद। समास के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कभी कभी आता है पेपर में तो लोग बोलते हैं ना तत्पुरुष से ये कर्मधारय समास बना हुआ है, लेकिन आपको हिंदी में क्या याद रखना है? समास के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। देखिए, पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा द्विगु और पांचवा बहुब्रीहि, छठवां द्वंद्व। देखिए, अव्ययी भाव समास से अव्यय को तोड़ के अलग कर लीजिए। प्रथम पद या तो प्रधान होता है या तो अव्यय होता है। इसमें देखिए ट्रिक क्या है, इसके पहले पद में उपसर्ग लगा होगा। यहाँ पे देखिए उपसर्ग लगा हुआ है ना। इसके प्रथम पद में प्रधानता होगी, अव्यय होगा या तो उपसर्ग होगा। और एक ही शब्द क्या होते हैं? 2 बार आते हैं। उपसर्ग में कौन कौन से नॉर्मली उपसर्ग आते हैं? देखिए, भर आता है, यथा, प्रति, अनु या हर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर भर उपसर्ग के बाद में जो दूसरा पद जुड़ा हुआ है पेट, अगर पेट को अलग कर दिया जाए या भर को अलग कर दिया जाए, यहाँ पर देखिए भर पेट लिखा हुआ है, अगर यहाँ से भर को अलग कर दिए तो पेट का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो प्रधान कौन सा था? भर पेट। ऐसे ही यथाशक्ति, प्रतिदिन, और यहाँ तक तो आपका उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ से एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, और 2 बार आवृत्ति होने से हाथों हाथ, बारंबार या दिनानुदिन बनता है। यहाँ देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक की संख्या हिंदी में कितनी है? 8। हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन सा इसमें नहीं होता है? कर्ता कारक और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। बाकी क्या बचता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, संबंध काव्य की अधिकरण में पर। इतनी चीजें आती हैं। तो तत्पुरुष समास के भेद को आपको 6 भेद अलग से पढ़ने हैं। इसको अभी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तीसरा क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में जो पद प्रधान होता है वो कौन सा पद होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें या तो विशेषण विशेष्य होता है या तो उपमेय उपमान होता है। अब इसको कैसे समझेंगे विशेषण विशेष्य को? देखिए, विशेषण विशेष्य क्या है? जैसे आप लिखे देहलता। अब लता जो है, लता की विशेषता कौन बता रहा है? अगर देखा जाए तो देह, लेकिन यहाँ पर कौन सा भाव है? उपमेय उपमान का। उपमेय और उपमान। यहाँ पर लता को जो देह है उसको लता की संज्ञा दी गई है, मतलब लता देह रूपी लता। ऐसे ही कनक रूपी लता। तो यहाँ रूपी शब्द जुड़ेगा वहाँ उपमेय उपमान होगा। और जहाँ उत्पन्न तो हुआ है लेकिन कहाँ से? नील से। उत्पल कहाँ से है? नील से। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य है। पकवान में क्या होता है? विशेषण विशेष्य होता है। दही बड़ा, बड़ा किससे बना हुआ है? दही से। इतनी चीजें आपकी हो गई। जहाँ दूसरा पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ट्रिक है आपका, जहाँ कोई भी चीज कैसी है उसका उत्तर मिल जाता है, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय। द्विगु समास में देखिए, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, प्रथम पद कैसा होता है? संख्यावाची। और ये दोनों मिलकर किसका बोध कराते हैं? समूह का बोध कराते हैं या ग्रुप का बोध करवाते हैं। इसमें आपने जो एग्जांपल देखा है, देखिए पखवाड़ा हो गया 5-15 दिनों का। 1 महीने में कितने पखवाड़े होते हैं? 2, जिसको आप पक्ष भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यहाँ पे पक्ष भी दे सकता है। इसके अलावा आपने पढ़ा शताब्दी। इसके अलावा क्या आता है? चवन्नी या फिर चौराहा। हाँ, पक्ष। अगर पक्ष की बात कर रहे हैं
15 दिन। तो पक्ष मतलब दिनों का समूह पूछ रहा है, यानी कि 15 दिन आएंगे इसमें। तो इसमें आपका आ जाएगा चवन्नी। इस टाइप की चीजें जो आती हैं आपके द्विगु समास में आती हैं। चौराहा आ गया, तिराहा आ गया, त्रिकोण आ गया, नवरात्रि आ गया, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? ये आपके द्विगु समास में आएगी। देखिए बहुब्रीहि समास, इसका मेन ट्रिक यही है, जितने देवी देवताओं के नाम होते हैं वो किस समास के अंतर्गत आते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। इस पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। प्रधान कौन होता है? तीसरा पद या तीसरा अर्थ निकलता है। देखिए इसका जब आप समास विग्रह करते हैं तो खगेश को कैसे समास विग्रह में लिखेंगे? मान लीजिए आपके पेपर में आ गया खगेश का समास विग्रह है और दे दिया कि खगों का ईश या खगों के ईश हैं जो, तो हैं जो बाद में लगता है वही सही होता है। द्विगु में तो आपने बताया था कि 1 से 9 तक होते हैं, तो पक्ष में 15 दिन में द्विगु में आएगा। 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। पक्ष मतलब होता है 15 दिनों का समूह, लेकिन यहाँ पर कोई चीज संख्यावाची नहीं है ना, यानी कि इसमें संख्याओं का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका क्या है? पखवाड़ा है, तो यानी कि 15 दिनों का समूह है, इसीलिए आपको लिखवाया गया है, क्योंकि ये भी समूह का बोध करा रहे हैं। इसमें संख्या दिख रही है आपको? संख्या अगर नाम देखा जाए तो संख्या नहीं दिख रही है। पखवाड़ा में कोई संख्या का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन इस समूह को क्या कहते हैं आप? 15 दिनों का समाहार। तो ये आपके जो शताब्दी में आपको दिख रहा है कि 100 के बारे में बोल रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। फिर भी इसका जब कॉन्सेप्ट आप मीनिंग निकालेंगे तो 15 दिन निकलेगा, और 15 दिन निकलेगा तो इसलिए इसको द्विगु में रखा गया है। मतलब 1 से 9 तक की संख्याएं अगर आ रही है पहले, तो आप किस में रखेंगे? द्विगु में रखेंगे। अगर सिर्फ संख्या की बात कर रही है और सिर्फ संख्या में दिया हुआ है 9 का, आप 9 को बताइए किस में रखेंगे, कौन से समास में? जैसे बता रहा है तो ये 100 का इंडिकेटर है, तो क्या इधर जा सकता है? द्विगु इसी में रखेंगे। शताब्दी समूह की बात कर रहा है ना? हाँ। तो समूह किस में आएगा? आपके द्विगु में आएगा। देखिए जब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा अर्थ निकलता है, तो उसमें क्या रखते हैं? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या है? इसमें ट्रिक रखा गया है, देवी देवताओं के नाम आते हैं और इसमें कोई तीसरा भाव प्रकट किया जाता है। इसमें देखिए खगेश, खगों के ईश यानी कि खगों के देवता, यानी कि पक्षियों के देवता, और ये किस में आएंगे? आपके बहुब्रीहि में आएंगे। 12 सिंहा, 12 सिंहों वाला। चौलड़ी, देखिए चौलड़ी को आपके बहुब्रीहि समास में भी रखा जाता है और द्विगु समास में भी रखा जाता है। द्विगु समास में क्यों रखा जाता है? 4 लड़ियों का समूह आएगा तो द्विगु में होगा। अगर 4 लड़ियों का समूह आया और उसमें तीसरा अर्थ निकला यानी कि माला, तो किस में रखेंगे? बहुब्रीहि में। चंद्रमौली चंद्रभाल, जिसके मस्तिष्क पे चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे? शंकर, यानी कि तीसरा अर्थ निकल रहा है। इतने में मैंने